और इस सेमिनार का एक पर्पस जो है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओरिएंटेशन एक वर्ड होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग यूथ हो और एक बहुत ताकत है आपके अंदर, आप एक मिसाइल की तरह हो, ठीक है, चाहे उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है या जो भी है, बहुत एनर्जी है। बट मिसाइल जो होती है अगर वो गाइडेड नहीं हो, अगर उसको उसका लक्ष्य नहीं पता हो, तो वो सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग मोड में चली जाती है, ठीक है। अगर हमें पता है कि भाई हमें फलाना टेरिटरी पे अटैक करना है और हमने उसको सही डायरेक्शन में मोड़ दिया, सो वो मिसाइल क्या होगी, वो मिसाइल जो होगी वो जाकर अपना काम करेगी। लेकिन अगर वही सोचो उल्टा उसी देश के ऊपर घूम जाए तब, तो क्या करेगी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड में चली जाती है। एक्चुअली में आप सभी वो सेगमेंट हो, वो ताकतवर हथियार हो, अगर इसको सही ढंग से हम लोग ओरिएंट करते हैं सो डेफिनेटली वो अपने क्या होगा, अपने लक्ष्य को, अपने जो उसका जो टारगेट है उसको वो अचीव कर सकती है। इसीलिए ओरिएंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जहां पर हम इस चीज को पाना चाहते हैं, हम उसके लिए अपनी प्लानिंग को तैयार करते हैं। सो आज का जो हमारा सेमिनार है 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। मैं आपका गाइड ओजांक इस विषय पर आज बात करने जा रहा हूं और कोशिश ये करूंगा कि आज के सेमिनार के बाद, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी के मार्गदर्शन में कर रहे हो, चाहे अभी आप प्लान कर रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक रास्ता मिले, और न सिर्फ रास्ता मिले, सही रास्ता मिले, और सही रास्ता ऐसा हो जो टू द पॉइंट हो और कम समय में आप अपने मकसद तक पहुंच सके। जिस सपने के साथ, जिस डिजायर के साथ आप यहाँ आए हैं इतनी दूर दूर से, वो सभी जो है वो आपका कंप्लीट हो। तो 7 स्टेप ऑफ सक्सेस में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है स्टेप 1। स्टेप 1 दैट इज नोन एज क्लियरिंग योर माइंड। राइट, अपने दिमाग को साफ करो। सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम को आप क्यों देना चाह रहे हो, क्या कारण है आपके, और उसको कैसे करोगे, उससे पहले जो है वो जाने से पहले आपके दिमाग में जो चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो जो फालतू है उनको निकाल कर फेंक दो। जैसे somebody said it is one of the hardest examination, ठीक है, ये देश का सबसे कठिन इम्तहान है। कुछ लोग, कई तुमने सुना होगा, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, तुमने दूसरा ये सुना होगा, इसमें बहुत ब्रिलियंट लोग जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, हर कोई इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकता, वो जो बहुत प्रिविलेज है वो सेलेक्ट होते हैं। ये पढ़ा होगा ना, जिसका बहुत बैकग्राउंड होता है, जिसके घर में कोई IAS PCS होता है, वही सेलेक्ट होता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये सारा जो कूड़ा है वो निकाल कर फेंक दो, ठीक है। ना तो ये देश का सबसे टफ एग्जाम है, ना तो इसमें बहुत ब्रिलियंट लोग सेलेक्ट होते हैं, ना तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा आपको लंबे घंटे जो आपके मेजरमेंट के होते हैं वो कोई आपके सफलता का मानक हो सकता है, और ना इसमें आपकी पृष्ठभूमि की, आप बहुत अमीर घर से हो, बहुत प्रिविलेज हो, आपके घर में IAS PCS होंगे तभी आप IAS बनेंगे, ये सारी चीजों को निकालकर पहले बाहर फेंक दो, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो ये देश का सबसे इजी एग्जामिनेशन है। 12th क्लास लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ी विद्वता नहीं होती, और यूपीएससी खुद कहता है कि हम अभ्यर्थी की जो है वो सामान्य योग्यता चेक करना चाहते हैं, उसका एक जो है वो एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं, उसकी मेमोरी चेक करने नहीं जा रहे हैं, वो कितना रट कर बैठेगा। ये यूपीएससी हमेशा अपने नोटिफिकेशन में लिख कर देता है। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लोगों का एग्जाम है तो भैया 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए। तो इसका सीधा सा मतलब है, जहां मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, राइट। और एज अ पर्सनालिटी आपको अपने आप को क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना पड़ता है। दीवार है, ये छत इस दीवार पर टिकी हुई है, ठीक है, इतना बोझ ये सह रही है, लेकिन ये जो दीवार है ये ईंट जोड़कर बनी हुई है। सो योर पर्सनालिटी जो होगी, वो आपकी जो व्यक्तित्व है वो रातों रात चेंज नहीं होने जा रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप बनता है। आपको इस प्रिपरेशन में जाना पड़ता है, और अपने दिमाग को जो आप क्लियर कर लो सबसे पहले, और लिखना शुरू करो मेरे साथ, इस सेमिनार को राइट डाउन करो। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पता नहीं दोबारा आपको कभी सुनने को मिले या ना मिले, जानने को मिले या ना मिले। आज इस क्लास से, इस सेमिनार से उठने के बाद आप ये विचार नहीं करेंगे कि मुझे तैयारी के विषय में सोचना है। आज से, इसी क्षण से आपकी तैयारी, आपका IAS बनने का व्यक्तित्व शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स। और अगर आप, आज मैं प्रूव कर दूंगा इस सेमिनार के बाद कि आपका एक ही दोस्त और एक ही दुश्मन है, सेम चीज, एक ही चीज जो है वो दुश्मन है और एक ही चीज दोस्त है, और वो है समय। अगर आपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो ये आपको मार देगा, और अगर आपने इसको सही उपयोग कर लिया तो आने वाले समय में आपको दुनिया जो है वो सफलतम व्यक्ति के रूप में याद रखेगी, राइट। लेकिन हम जब किसी भी महान काम का शुरुआत करते हैं, महान स्टेप की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को क्लियर करके रखना पड़ता हो, क्योंकि दिमाग को क्लियर करने से हमें जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि आपको फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट
दोनों क्लियर होते हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्लियर होते हैं। ज्यादातर हमारा स्टूडेंट करता क्या है, उसको फर्स्ट पॉइंट पता होता है, यस आई एम स्टार्टेड स्टडी, ठीक है, मैंने जो है पढ़ाई शुरू कर दी, मैंने तैयारी शुरू कर दी, बट वो ये नहीं जानता कि मुझे इस पढ़ाई के माध्यम से कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, किसके माध्यम से पहुंचना है, उसको इसके बारे में कोई पता नहीं होता। लेकिन जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, राइट, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूं, जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो अपनी इनिशियल पॉइंट और अपने फाइनल पॉइंट दोनों के विषय में जानता है कि मुझे एक्स से वाई का जो सफर है वो कैसे, कब, किन संसाधनों के द्वारा, किसके द्वारा मुझे अपनी बात को पूरा करना है, राइट। सो यहां पर उसका विजन जो होता है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे अपने इस पूरे सफर को कैसे प्लान करना है, कैसे प्लान करना है। मेरा आज का दिन, मेरा कल का दिन, मेरा हफ्ता, मेरा महीना, मेरा 6 महीना और मेरा साल, ये सारी चीजें क्या होंगी, प्लान होंगी, राइट। ये सारी प्लान होंगी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी, रणनीति। दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजी या रणनीति, और एक्चुअली में यही सब कुछ है। इफ यू थिंक, अगर मैं बात करूं, आईएएस इज ऑल अबाउट strategy and more than hard work, more than hard work। आईएएस का जो एग्जाम है वो बेसिकली आपकी रणनीति जितनी सटीक होगी, यानी पहला बिंदु और अंतिम बिंदु जितना ही ज्यादा आपका कैलकुलेटेड होगा, आपके लिए सफलता पाना इसमें उतना ही आसान होगा। सॉरी टू से, अक्सर आप लोगों को इंस्टीट्यूट बताते हैं कि बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत मुश्किलों से जाएगा, मैं उल्टी बात कर रहा हूं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं जनरल एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। बहुत ही कॉमन बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा वो उनके साथ कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, बट एक ही चीज उनमें कॉमन होती है, वो अपने व्यक्तित्व निर्माण पे काम करते हैं, वो अपने फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको बहुत कोई कठिनाई वाली चीज बताऊंगा, तो रियली सॉरी, मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको रियली में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, एंड इट्स स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट नथिंग बट द स्मार्ट स्टडीज, स्मार्ट स्टडीज। सो यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ स्मार्ट स्टडीज, ठीक है। हार्ड वर्क, आप चाहे 15 घंटे पढ़ो, चाहे 16 घंटे कुर्सी पे बैठे रहो, किताबें खुली हुई हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसका मुझे क्या करना है, आप उसको पढ़े जा रहे हो, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, हाईलाइट से अंडरलाइन कर रहे हो, फिर उसको कॉपी में लिख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा पर्पज क्या है, तुम्हें जाना कहां है, तुम्हें इसका एंड पॉइंट क्या है, तुम्हें इससे क्या निकालना है, तुम्हारा रास्ता कैसे है, इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। सो इट इज हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा ये स्ट्रैटेजी का गेम है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी का मतलब तुमने सुना होगा, एक मुगल शासक भारत में जो आता है और सामने एक बहुत बड़ी सेना होती है, ठीक है, तो उसके सैनिक कहते हैं कि सब हम लोग सर तो बहुत कम है और ये सामने तो बहुत बड़ी सेना है, हाथियों से पूरी जो है सेना है, इतनी बड़ी हाथियों वाली सेना ही नहीं किसी के पास। तो बोलता है कुछ नहीं करना है, इनके हाथियों को इनका दुश्मन बना देते हैं, और कहता है कि मुझे कुछ 2 धनुर्धर चाहिए, और मुझे केवल वो जो ऊपर राजा बैठा हुआ हाथी के ऊपर, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठा हुआ सबसे ऊंचा है, तो इसलिए उस पर निशाना लगाना आसान है, एक बार उसको मार दो, इसकी सेना क्या हो जाएगी, राजा विहीन हो जाएगी, हम जीत लेंगे। और उसने क्या किया, उसने अपनी छोटी की सेना के साथ जो है उसने उस राजा की आंख में तीर मार दिया, वो राजा जो है वो मर गया, और क्या वो उसके हाथी ही तितर बितर करके उसकी सेना को ही कुचल के निकल गए। आगे इतिहास गवाह है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आपके लिए युद्ध बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी स्ट्रैटेजी है। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, आपको अपनी सफलता के हर बिंदु के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे कब, कहां, कैसे और किसके साथ इसको अचीव करना है। कब यानी कि मैं कैसे जाऊंगा, किसके साथ, मेरे घर में कोई है या मेरी कोई कोचिंग है या कोई मेरा टीचर है, किसके साथ अगर मैं बात करूंगा कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करूंगा, कैसे मेरी पढ़ाई के मेथड्स क्या होंगे, मेरी रीडिंग, मेरी राइटिंग, मेरी स्पीकिंग, इन सब के विषय में आपका पहले से क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आने के बाद जो है वो अचानक से कुछ नया इवॉल्व करोगे। तो जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, अपनी रणनीति पर पहले काम करना शुरू कर देता है। अगर वो जानता है कि मेरी कमजोरी राइटिंग है, मुझे लिखना नहीं आता, सो वो अपने दिन का एक पर्टिकुलर टाइम क्या करेगा, अपने राइटिंग पर डिवोट करेगा। लेकिन एक स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं पता, जिसके रणनीति के बारे में उसको कुछ नहीं पता, वो बस भागता हुआ
चला जाएगा। ला पहले कोर्स पूरा कर लेते हैं, फिर कभी हम देखेंगे राइटिंग के भाषा में। तो यहाँ स्ट्रेटजी आपका जो होता है वो स्टेप 1 होता है, राइट। और इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अपनी प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों प्रिपेयर करने होते हैं। आप कैसे कैसे इसको जाओगे।